तो आज हम शुरू कर रहे हैं। एक बुक है जिसका नाम है मकतूब। ये लिखी हुई है पॉलो कोयलो, ये राइटर हैं इसके। और इनकी जो फेमस बुक है वो है द अल्केमिस्ट। ये फेमस बुक है इनकी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। हम क्यों इस बुक को ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ है। और हमारे एथिक्स के पेपर में और फिलॉसफी के अंदर, उन दोनों के अंदर स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा सकता है। एक छोटी सी जो स्टोरी है वो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए रहती है। वो कहानी बहुत सारे संदेश देती है। उसके अंदर कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो हमें वैसे दिखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के तौर पे हम देखते हैं उनको, और कुछ होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ होते हैं वो फिलॉसफिकल होते हैं। तो वो हमारे ऐसे राइटिंग के अंदर भी काम आएंगी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए हम अब नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ये मकतूब के नाम से। और इसके अंदर जितनी स्टोरीज़ हैं वो एक एक करके लेंगे। और वो जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर तरीके से नरेट की हुई है। छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं लेकिन बहुत बड़ा मैसेज दे रही है वो, ठीक। पहली स्टोरीज़ के अंदर हम जो ले रहे हैं उसके अंदर ये बता रहा है कि एक ट्रैवलर है, यात्री है, वो कहीं जाता है। वो देखता है दो मकान है, एक बहुत सुंदर बना हुआ है और एक मकान है वो कुछ अलग तरीके से बना हुआ है। तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर उस मकान को निहार रहा है। तो वो मकान किसने बनाया? वो गैब्रियल नाम के एक व्यक्ति ने बनाया। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था, उस समय उसके सपने में कोई देवी देवता आए होंगे। उसने कहा कि बिल्ड अ हाउस आउट ऑफ फ्रेगमेंट्स, कि टुकड़ों के अंदर आप मकान बनाओ। तो उसने क्या काम किया? उसने जितना वेस्ट था, टूटी हुई प्लेट्स थी, कप प्लेट्स थी और टाइल्स थी, इसके अलावा और मटेरियल था, कहीं मेटल था, कहीं वुड थी, उन सब को इकट्ठा करके, उस वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसने बहुत ही सुंदर मकान बनाया। तो इट टुक अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल लगे उसको बनाने में। क्यों? नायाब चीज़ें लेके आता, ढूंढ के लाता, फिर उनको लगाता, काटता, बनाता, और बहुत ही सुंदर मकान वो बन गया, देखने लायक मकान। जब वो बना रहा था तो उस समय लोग उसको पागल बोल रहे थे कि ये तो पागल आदमी है, इसको कुछ नहीं आता, ये खाम खाम बकवास कर रहा है। ऐसे इन टूटे हुए से मकान बनते तो हर कोई बना लेता, फिर इनको कूड़े में क्यों डालते? आधी ईंट है, टाइल है, कप प्लेट्स हैं, लोहा है, ये सब और मेटल्स हैं, वो सब, तो ये सब इनको कूड़े में क्यों डालते? ये कूड़े से बनाने चला है। लेकिन धीरे धीरे वो मकान शेप लेता गया, और जैसे जैसे शेप लेता गया वो बहुत सुंदर आकार बनता चला गया उसका। और इस तरह का एक पार्क भी चंडीगढ़ में आपने देखा हो तो, उसमें भी वेस्टेज लगा के एक पार्क बनाया हुआ है सारे और कई जगह भी बनाए हुए हैं वेस्ट से। अब जैसे आपके जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे सड़क बन रही है, तो उसने 40 साल लगा के बनाया। अब लोग उस मकान को देखने आने लगे, आकर्षण का केंद्र बन गया ना कि नया मकान है, वेस्ट से बना है। लेकिन कुछ समय बाद शोहरत थी वो धीरे धीरे फेड होगी, लोगों ने देख लिया, फिर इग्नोर कर दिया। तो ये जीवन का है, जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक समय मुकाम पे होते हैं, उस मुकाम पे, फिर उस मुकाम को थोड़े दिनों बाद हमारा चार्म खत्म हो जाता है उसके लिए, फिर ये। लेकिन ये बंदा जब 93 ईयर्स की एज का था तो इसने आखिरी शीशे का टुकड़ा उस पर लगाया और उसके बाद इसका देहांत हो गया। अब जो यात्री है वो खड़ा होके वहाँ सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पीते पीते सोच रहा है वहाँ, और दोनों आर्किटेक्चर को कंपेयर कर रहा है। एक किसी बड़े आर्किटेक्ट ने मकान बनाया था वो, और एक ये। इसकी सुंदरता को देख रहा है, और देखते देखते फिलॉसफिकल उसके अंदर चला जाता है, ख्यालों में। ये सोचता है, ये कहता है हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन भी खंड खंड है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कभी हम स्टूडेंट हैं, कभी हम पति हैं, कभी हम बेटे हैं, कभी हम दोस्त हैं, कभी हम एक प्रोफेशनल की भूमिका में होते हैं, कभी एक मित्र की भूमिका में होते हैं, कभी एक संगीतकार की भूमिका में होते हैं, कभी पीड़ित की भूमिका में होते हैं, कभी हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं, कभी हम किसी का पीड़ा का कारण बन रहे हैं, कभी कोई हमें पीड़ा दे रहा है, किसी के लिए किसी को सुख पहुंचा रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं,
किसी के द्वारा दिए गए दुख सुख उनका अनुभव कर रहे हैं। तो जीवन कैसा है, फ्रेगमेंट्स में है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी छाँव, कभी धूप जिसको कहते हैं, कभी ऊंचाई पे है, आप बहुत खुश है, बहुत कुछ गेन कर लिया, कभी लॉसेस में है, कभी प्रॉफिट में है। तो ये करके समय समय के ऊपर हम चीज़ें बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो भी देख रहा है कि जैसे इसने जीवन को उठाकर और एक सुंदर उसमें बदल दिया कबाड़ को, तो क्या हम भी अपने जीवन को इस तरह से कर सकते हैं? जो फ्रेगमेंटेड जीवन है हमारा, जो टुकड़ों टुकड़ों में जो खंडित जीवन है, उस जीवन को इकट्ठा करके उससे कुछ उपयोगी बना सकते हैं? तो कह रहा है कि यस, बनाया जा सकता है। ये कह रहा है कि मैंने जीवन में जो किताबें पढ़ी, मैंने जीवन में जो एक्सपीरियंसेस लिए, मैंने जीवन में जहाँ जहाँ घूमा, जिन लोगों से इंटरेक्शन किए, वो सब कुछ ना कुछ सीखने को और सिखाने को है उन सब चीज़ों में। और वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, उसकी कलेक्शन करके उसने अपनी एक नरेट कर दी है, एक किताब लिखने की सोची, उन सब कहानियों का, उन सब अवसरों का, उन सब उत्सवों का, उन सब मौक़ों का, सुख का, दुख का, उन सब का समावेश करते हुए उसने अपने जीवन के एक उसको करा। और अब जब वो लिख रहा है तो उसके पास चांस है कि क्या क्या गलतियां उसने की, उन गलतियों से शिक्षा लेने का, किस तरह से उसने जीवन को जिया, आगे इस जीवन को किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो उस तरह को लेकर अब क्या कर रहा है, ही इज़ नाउ वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट। और वो कैसा, स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट। अपने जीवन को देख रहा है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की हैं, मेरे जीवन में कैसे कैसे क्षण रहे हैं। बहुत सारे काम हम जीवन के अंदर ऐसे करते हैं जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती, जिनकी कोई सेंस नहीं होती। जैसे तुम लोगों ने उस दिन चाबी छुपा दी, दैट डजेंट मेक एनी सेंस, तुम्हारा ही नुकसान हुआ, क्लास में नहीं लगी। तो हम जीवन के अंदर बहुत बार ऐसे काम करते हैं, कई बार हमें रिग्रेट होता है मैंने किया ही क्यों। कई बार इतना भी रिग्रेट होता है कि काश मैं पीछे जाके इस चीज़ को सुधार दूँ, काश ये सपना होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। और बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। लेकिन जीवन चलने का नाम है, हम जीवन के अंदर उन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उन सबसे, लेकिन हम उनसे कोई शिक्षा नहीं लेते, छोड़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक मुकाम है, यहाँ आप उन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करके आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। यू कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। और खुद के लिए भी, खुद को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने अंदर, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो अपना, कि मैंने अब तक का जीवन कैसा जिया, आगे मेरा जीवन कैसा होगा, मैंने कौन सी गलतियाँ की, कौन से अच्छे पल थे, अच्छे पल्स को रिपीट करूँ, जो गलतियाँ करी उनको ना करूँ, इस तरह से करके। तो ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें इस तरह से ही है। और यहीं से ये जो किताब है मकतूब, वो भी इसी तरह की है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लोगों के जीवन की सुंदर सुंदर चीज़ें इकट्ठी करके किताब लिखी गई। तो ये पहली कहानी थी। तो पहली कहानी एक बार जरा हम रिवाइज करते हैं, क्या बताती है, क्या सीखा आपने इससे? पहली जो कहानी है फिलॉसफिकल एंगल से क्या कह रही है, सोशल उससे क्या कह रही है, कि हर एक व्यक्ति समाज में बंधा हुआ है, ताना बाना उसके साथ है, किन्हीं के साथ दुश्मनी है, किन्हीं के साथ इग्नोरेंस है, मेरा कोई लेना देना नहीं, किन्हीं के साथ प्यार है, किन्हीं के साथ अलग तरह के रिलेशन है, किन्हीं के साथ कमिटमेंट है, ठीक है, किन्हीं को फूटी आँख हमें नहीं देखना चाहते, किन्हीं को, और उनके अंदर सारी चीज़ें आ गई, उसके अंदर कास्ट आ गई, उसके अंदर क्रीड आ गई, उसके अंदर समाज आ गया, उसके अंदर दोस्त आ गए, उसके अंदर प्रोफेशन आ गया, उसके अंदर लिटरेचर आ गया, उसके अंदर फिल्म्स आ गई, उसके अंदर आपकी लाइक और डिसलाइक आ गई। तो आप ये देखोगे तो सारी चीज़ें, तो इससे ये है कि आप जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो या जिन चीज़ों को कूड़े की तरह इकट्ठा कर रहे हो, उन चीज़ों की भी उपयोगिता हो सकती है। आप कितने ही कपड़े डिस्कार्ड कर देते हो कि ये ले लिया, पसंद नहीं आया, एक बार पहना, किसी ने कह दिया अच्छा नहीं लग रहा, उसके बाद आपने पहना ही नहीं, वो किसी काम नहीं है। कितनी वेस्टेज हम जीवन के अंदर कर रहे हैं। उस वेस्टेज की भी यूटिलाइजेशन, उसकी भी बात हो रही है। उस वेस्टेज को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, किसी दूसरे के लिए कर सकते हो। हर चीज़ की उपयोगिता होनी चाहिए, संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग होना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारे मैसेज हैं। गैब्रियल की शुरुआत कहाँ से हुई है? एक सपने से हुई है, और सपने को अहमियत देता है, और ऐसे सपने को आम आदमी सोचेगा ही नहीं।
कि आप फ्रेगमेंट से मकान बनाओ, टुकड़ों से मकान बनाओ, वेस्ट से मकान बनाओ, कौन सोचेगा? लेकिन उसने सोचा। तो आप जो भी सपने देखते हैं तो उनको सपना को पूरा करने के लिए यू मस्ट हैव अ विल। आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए बस, और सबके सपने फुलफिल होते हैं। ये एक मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है इसका। ठीक है।